आज हम पंडित जी के साथ हैं और पंडित जी की कुटी में पधारे हैं। इनकी कृपा मुझ पर अद्भुत रहती है, अरोच या परोच, और हम बचपन से इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इनके पास बैठ गए और बैठने के बाद ये रहस्य उजागर तो नहीं करते, लेकिन मेरे साथ इन्होंने, ये पंडित जी हैं और रहस्य को इन्होंने उजागर कर ही दिया, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो वो रहस्य अपने आप प्रकट हो जाता है। और ये हैं पंडित जी और इनसे ही रहस्य के बारे में जानते हैं। ये हैं बाबा विश्वनाथ, ये हमारे उपरोहित जी हैं, और पंडित श्याम बहादुर जी। और ये चैत्र के 10वीं के दिन इसकी नींव खुदाई हुई थी, और इस नींव खुदाई के साथ साथ यहाँ 2 पेड़ सुबह सुबह निकला था। एक तो नीम का पेड़ निकला था और एक ये पीपल का वृक्ष। तो आप देखेंगे इस पीपल के वृक्ष की आपकी नजर में उम्र बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन इस पीपल के वृक्ष की उम्र 10 साल है। और ऐसा मानते हैं कि इस दरवाजे पे पीपल का वृक्ष अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बाबा की कृपा है और भगवत कृपा है कि ये जो पीपल का वृक्ष है ये पिछले 10 सालों से ऐसे ही है और इससे बड़ा नहीं हो रहा। बस इसको ये कह सकते हैं कि भूमि लोटन बाबा। तो ये पीपल के वृक्ष को हम भी नमन करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं कि आप भी नमन कीजिए और अपने इच्छा को आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वृक्ष देवतुल्य होते हैं और लोगों की समझ में बहुत देर तक आता है। लेकिन मुझे पंडित जी ने बताया और वाकई मुझे ये वृक्ष ही करिश्माई लगा। और करिश्माई इसलिए कि पीपल का वृक्ष 2 ही साल में बड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी डाली देखें तो ये जमीन में, जैसे वृंदावन में वृक्ष उगे रहते हैं बिल्कुल जमीन के पैरेलल में रहते हैं, बराबरी में रहते हैं, वैसे ये देखें कि ये वृक्ष भी जमीन के भुई लोटन की तरह, मतलब जमीन से लेटने वाला, रेंगने वाला ये वृक्ष है। तो ये भगवान की अद्भुत कृपा है। और ये बाबा भी यहीं विराजे हैं, जो बाबा विश्वनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, और अद्भुत है। और ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने कहा कि इसकी आप लोगों को दर्शन कराएं, बाबा का भी दर्शन कराएं और इस पीपल देवता की भी दर्शन कराएं आपको। अब मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि बाबा, ये जो पीपल देवता है, अस्वस्था वृक्षाणाम, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो वैसे ही अगर ऐसे वृक्ष, अद्भुत वृक्ष जो देवता तुल्य होते हैं, देवतुल्य होते हैं, इनसे अगर जरूर अपने मन की जिज्ञासा रखें तो ऐसे देवता पूर्ण जरूर करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये पंडित जी हैं और ये पंडित जी से ही मैंने सुना है और यही बता रहे थे, क्योंकि पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका कोई स्वार्थ तो है नहीं। और ये पंडित जी से, इनसे थोड़ा सा बताएंगे पीपल के वृक्ष बारे में। पंडित जी, जो आपने बताया ये पीपल के वृक्ष के बारे में जरा आप बताइए ना, क्योंकि ये दर्शक की बात है और सबका मंगल वाला वृक्ष है, क्योंकि ऐसे वृक्ष के बारे में सबको पता होता नहीं है। पीपल तो सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह से भुईलोटन बाबा जो वृक्ष की अद्भुत महिमा है, इसको कोई कोई जानता है, जरा बताइए ना। अब उसमें क्या बताना है। ये 2010 में चैत्र की 10वीं के दिन जब यहाँ पे साफ सफाई की गई मंदिर की नींव डालने के लिए, तो मंदिर की नींव उसे खोदी गई। जब मंदिर की नींव खोदी गई तो सुबह हुआ तो यहाँ पे 3 पेड़ उगाए। 3 पेड़ उगे, एक नीम का, एक पीपल का और एक मंदार का पेड़। तो हमने विचार किया कि भाई अब ये तीनों भगवान की शरण में आ गए हैं, तो अब इनको काटना उचित नहीं है, इनको रहने दिया जाए। लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि ये पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि पीपल की जड़, पीपल की छाया घर में जाना वास्तु के हिसाब से थोड़ा लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो हमने प्रार्थना की कि महाराज अगर आप बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर भाई लोग उसमें काटे कूटेंगे। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पीपल है तो भूई लोटन बाबा बन गए। ये अब बड़े होते नहीं है, इतने ही बड़े हैं, पिछले 13 साल से ये इतने बड़े हैं। नीम का पेड़ भी देखिए, ये भी इससे बड़ा नहीं हो रहा है 13 साल से। अब तक तो नीम के पेड़ में तमाम शाखाएं बड़ी बड़ी हो जाती। और मंदार के पेड़ में भी भगवान कृष्ण नीचे, गणेश भगवान की मूर्ति नीचे बन गई, बहुत मोटे पेड़ बन गए थे। धीरे धीरे, लेकिन तो धीरे धीरे सूखते रहते हैं। तो भगवान कृपा है यहाँ पे। इसके बाद भाई इनकी छाया है, इधर देखिए लाल, सफेद और
ये पीला कंडेल लगा हुआ है, इधर बेलपत्र लगा हुआ है, इधर हर श्रृंगार का पेड़ है, इधर तमाम प्रकार के, तो तमाम प्रकार के इनकी सेवा में इनके भक्तगण लगे हुए हैं, अपना फूल पाती हैं। और भगवान तो कृपा करुणा सागर ही हैं, हमेशा कृपा ही करते रहते हैं भक्तों के ऊपर। तो बड़ा अच्छा है, सब लोगों को चाहिए कि भाई भगवान शिव की आराधना करें और शिव से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं वो उनका भी पूजन करें इस प्रकार से। बाकी ज्यादा क्या कहना है, भगवान तो भगवान है, भगवान के बारे में क्या कहना।